हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी डू द टॉपिक कोगुलेशन ऑफ द कोलाइडल सोल्यूशन। मतलब जो कोलाइडल सोल्यूशन है वो कोगुलेट कैसे होते हैं। कोगुलेशन का मतलब है इकट्ठा होना। ठीक है, जैसे हम दूध में से पनीर निकालते हैं तो पनीर के जो पार्टिकल्स है वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं और जो पानी है वो अलग हो जाता है। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, कोगुलेशन। मतलब जो पार्टिकल्स है वो एक जगह इकट्ठा होना। We know that small amount of electrolyte is necessary for the stability of the colloidal solution। मतलब किसी भी colloidal solution की stability के लिए हमें एक इलेक्ट्रोलाइट डालना जरूरी है। The ions of the electrolyte are absorbed on the salt particles and impart them some charge, पॉजिटिव और नेगेटिव। मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट के पार्टिकल्स है वो कोलाइडल सोल्यूशन पे क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं और उन्हें कोई चार्ज देते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे हमारे पास है, ये हमारे पास कोलाइडल सोल्यूशन है, ये कोलाइडल सोल्यूशन है और जो इलेक्ट्रोलाइट है वो ऐसे इसके ऊपर क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। ये हमारा क्या है, एडसॉर्बेट। एडसॉर्बेट क्या हमारा, इलेक्ट्रोलाइट। और ये हमारा क्या है, एडसॉर्बेंट। एडसॉर्बेंट हमारा क्या है, कोलाइड। ठीक है, तो जब हमारा इलेक्ट्रोलाइट इसके ऊपर एब्जॉर्ब होता है तो इसको या तो पॉजिटिव चार्ज देता है या नेगेटिव चार्ज देता है। द चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स repel one another and they are prevented from coming close together to unite into the bigger particles। जो क्योंकि अगर सभी मॉलिक्यूल्स के ऊपर सेम चार्ज आ गया तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और अगर रिपेल करेंगे वो तो एक दूसरे से के पास आने को क्या करेंगे, प्रिवेंट होगा और ये बिग पार्टिकल्स नहीं बनाएंगे। इफ समहाउ चार्ज, अगर हम किसी तरीके से उनका जो चार्ज है उनको रिमूव कर देते हैं, द पार्टिकल विल कम नियर टू ईच अदर। तो पार्टिकल दोबारा से एक दूसरे के क्या आ जाएंगे, नजदीक आ जाएंगे एंड टू फॉर्म एग्रीगेट, और एक बिग मॉलिक्यूल्स बनाएंगे जिसे हम क्या बोलेंगे, कोगुलेट। एंड दे सेटल डाउन अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और फोर्स की ग्रेविटी की वजह से वो क्या बीकर के नीचे बैठ जाएंगे। For example, in the presence of large excess of electrolyte, the charge on the particle of the dispersed phase is neutralized, and as a result, they come close, grow in size, and ultimate form precipitate. This is called precipitation और coagulation। मतलब क्या, अगर हम किसी कोलाइडल सोल्यूशन के ऊपर, मैं पहले आपको क्या बताया कि हमारे जब किसी भी सोल्यूशन की स्टेबिलिटी के लिए इलेक्ट्रोलाइट जरूरी है। जब उसमें इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं तो वो सोल के ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है या फिर नेगेटिव चार्ज आता है। तो लाइक चार्जेस होने की वजह से एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं और कम क्लोज नहीं होते। बट अगर हम उसमें कोई ऐसी चीज़ डालते हैं जो इसके चार्ज को क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं, तो उस वजह से क्या होगा कि जो कोलाइडल सोल्यूशन के पार्टिकल है वो एक दूसरे के क्लोज आएंगे और वो क्या हो जाएंगे, क्लोज आके वो बिग मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। बिग मॉलिक्यूल्स क्या, अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी सेटल डाउन हो जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे और क्या बनाएंगे, प्रेसिपिटेट बनाएंगे। और इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, कोगुलेशन। ओके, Thus coagulation क्या है, the phenomena of precipitation of the colloidal solution by the addition of excess of electrolyte is called coagulation or fluctuation। मतलब colloidal solution का precipitation में convert करना, अगर हम उसमें कोई भी excess of electrolyte डालते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, coagulation और fluctuation। अब इसका mechanism क्या देखो, when the particles of the dispersed phase that is collide being some near some charge। मतलब जो कोलाइडल के पार्टिकल्स है, ये जो कोलाइडल के पार्टिकल्स है उसके ऊपर देखोगे चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे भी क्या है, नेगेटिव चार्ज है। व्हेन इज इलेक्ट्रोलाइट टू द एडर टू द सोल्यूशन, अगर हम इस सोल्यूशन में क्या डालते हैं, इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, दो कोलाइडल पार्टिकल टेक अ आयन कैरिंग ऑपोजिट चार्ज फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट। तो ये अगर हम इसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज डालते हैं, तो ये जो कोलाइडल सोल्यूशन है इसको अपनी तरफ क्या करेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज इनकी तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। ठीक है, एज अ रिजल्ट देयर चार्ज गेट न्यूट्रलाइज। उससे वजह क्या होगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज। एंड दिस कोज द अनचार्ज पार्टिकल्स टू कम टुगेदर। तो जो अनचार्ज पार्टिकल्स हो जाएंगे वो तो एक दूसरे के क्या आ जाएंगे, क्लोज आ जाएंगे। ठीक है, और क्या हो जाएंगे, प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। For example, if barium chloride is added to the arsenic sulfide solution, the barium ions are attracted by the negatively charged Sol particles and their charge get neutralized. This leads to the coagulation। मतलब अगर हमारे पास जो आर्सेनिक सल्फाइड है ये हमारे पास क्या है, नेगेटिवली चार्ज सोल है, नेगेटिवली चार्ज सोल है। अगर हम इसमें क्या डाल देते हैं, इसमें हम क्या डाल देते हैं, बेरियम क्लोराइड डालते हैं। तो बेरियम क्लोराइड में हमें पता है बेरियम 2 पॉजिटिव है
और क्लोराइड नेगेटिव है। तो आर्सेनिक सल्फाइड, सपोज ये आर्सेनिक सल्फाइड है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्या आ जाता है, बेरियम आ जाता है। ये नेगेटिव है, नेगेटिव मीन्स आर्सेनिक सल्फाइड है, और ये हमारे पास क्या है, बेरियम है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। तो उससे क्या होगा कि जो आर्सेनिक सल्फाइड है के मॉलिक्यूल्स है दे कम क्लोज, तो बहुत सारे आर्सेनिक सल्फाइड के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे एंड दे के क्या बनाएंगे, प्रेसिपिटेट। और इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, कोग्यूलेशन।